करेगा, परोपकार के लिए ही करेगा। हम लोग जो कुछ भी करेंगे स्वार्थ के लिए ही करेंगे, अपने लिए ही करेंगे। और भगवान और महापुरुष जो कुछ भी करेंगे वो जीव कल्याण के लिए ही करेंगे, ही लगाए वहां। अच्छा चलिए इसको आप लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। देखिए आप लोगों के घरों में मक्खन होता है, मक्खन माताएं बहनें मक्खन बनाती होंगी। अरे हरियाणा वाले तो बनाते हैं, अभी भी बनाते हैं भाई, घर में भैंस गाय रखते हैं। हाँ, और मक्खन को वो जब घी बनाते हैं घर में तो कढ़ाई में डाल देते हैं मक्खन को और नीचे से गैस चालू कर देते हैं या आग जला देते हैं। हाँ, अब जब टेम्परेचर लगता है तो वो मक्खन आवाज करता है, पट 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 ऐसे बोलता है, आवाज आती है पट पट चट चट ऐसे। तो पहले पहल उसमें आवाज जोर से आती है, पट 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 पट, और फिर वो पट 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 पट। जब घी बन जाता है तो फिर वो बोलता नहीं। मक्खन क्यों बोलता है? क्योंकि मक्खन में छाछ होती है, पानी होता है, यानी मक्खन में विकार होता है। लेकिन जब वो घी बन जाता है तो वो विकार समाप्त हो जाता है। इसलिए मक्खन तो बोलता है लेकिन विकार समाप्त होने के बाद में घी नहीं बोलता। ऐसे ही हम लोगों में विकार है और फिर आनंद भी पाना है। हाँ, इसलिए हम लोग कर्म करते हैं। जी हाँ, और महापुरुष लोग जो हैं वो घी की तरह पक गए, दोष नहीं है कोई भी, इसलिए चुप। एक माता जी स्वामी जी की कथा में आई थी, उसने ये उदाहरण सुना और कथा के बाद स्वामी जी से मिली। स्वामी जी रोज तो आप कथा बहुत बढ़िया सुनाते थे, आज तो आप गलत बोल गए, कुछ आपका बीपी हाई तो नहीं हो गया? तो स्वामी जी ने कहा माता जी क्या गलत बोल गए भाई? बोले यहां नहीं बताऊंगी, कल हमारे घर आइएगा, अब प्रसादी भी वहीं लीजिएगा। तो स्वामी जी पहुंच गए, घर पहुंच गए। हाँ माता जी कल हम क्या गलत बोल गए? अभी बताती हूं। रसोई में ले गई और मक्खन को कढ़ाई में डाला, गैस चालू किया, टेम्परेचर लगा, मक्खन पट 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 बोलने लगा। तो स्वामी जी ने कहा यही तो हमने बोला था कि मक्खन पट पट बोलता है। माता जी ने कहा ठहरो। थोड़ी देर बाद वो घी बन गया, घी बन गया तो बिल्कुल चुप हो गया। तो स्वामी जी ने कहा हमने यही तो कहा था कल कथा में कि मक्खन बोलता है, घी नहीं बोलता। ये देखो घी चुप हो गया। माता जी ने कहा ठहरो, अभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। अब माता जी ने एक आटे की कच्ची रोटी बनाई और रोटी बना करके उस उबलते हुए घी में छोड़ी, और जैसे ही घी में वो रोटी छोड़ी तो घी छन्न 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 बोलने लग गया। माता जी हंसी, क्यों? कल बड़े जोर से बोल रहे थे कथा में कि मक्खन बोलता है और घी नहीं बोलता है, ये देखो घी बोल रहा है छन्न 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 छन्न। स्वामी जी ने कहा माता जी मक्खन भी बोलता है और आपके अनुसार घी भी बोल रहा है, लेकिन मक्खन बोलता है अपने विकार के कारण से और घी बोल रहा है पूड़ी को पकाने के लिए। और जब पूड़ी पक जाती है तो घी चुप हो जाता है, और जब दूसरी पूड़ी को फिर डालते हैं तब घी फिर छन्न छन्न बोलने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान और महापुरुष लोग ये भी कर्म करते हैं और बोलते भी हैं, लेकिन ये स्वयं के लिए नहीं बोलते हैं, ये हम लोगों को पकाने के लिए बोलते हैं। इसलिए भगवान का अवतार क्यों होता है, इस प्रश्न का एक उत्तर है सबसे बढ़िया, जीव कल्याण के लिए। और अवतार लेकर के
वो जितनी भी लीलाएं करते हैं उन सब लीलाओं का एक अंतिम उद्देश्य है जीव कल्याण। इसलिए आपसे कभी भी कोई प्रश्न करे या आपके मन में कोई प्रश्न उठे, भगवान राम ने बाली को छुप कर क्यों मारा? एक उत्तर, जीव कल्याण के लिए। सीता जी का परित्याग क्यों किया? जीव कल्याण के लिए। रावण को क्यों मारा? जीव कल्याण के लिए। दशरथ के यहां जन्म क्यों हुआ? जीव कल्याण के लिए। विश्वामित्र के साथ क्यों गए? जीव कल्याण के लिए। जनकपुर क्यों गए? जीव कल्याण के लिए। सब प्रश्नों का एक उत्तर है। अब किस लीला से कैसे जीव कल्याण होता है, यह हो सकता है अभी हमारी समझ में ना आवे, बाद में आ जाएगा, घबराओ मत। लेकिन इस सिद्धांत को रट लो कि भगवान और महापुरुष इनका कोई भी कार्य हो उसका एकमात्र उद्देश्य जीव कल्याण ही होता है। अस्तु, अब आप लोग भली प्रकार समझ गए कि अवतार का वास्तविक कारण यह है, और इसके साथ साथ भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं को हम लोग जब गाते हैं, सुनते हैं, और वो अंतःकरण में जब प्रविष्ट होती है, तब हमारा उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। अभी देखिए, कल भी मैंने संकेत किया था, यदि भगवान अवतार लेकर के ये मधुर मधुर लीलाएं न करते, भगवान राम, भगवान कृष्ण, तो हम क्या बोलते और क्या सुनाते आपको? हा? इसलिए बाद में आगे की चौपाई में तुलसीदास जी ने कह दिया है कि वो जो लीला भगवान करते हैं, उस सुजस को, उस यश को जब हम लोग गाते हैं तो सबका उद्धार होता है। अतः अब हम चले फिर आगे कथा में। राम कथा से पहले रावण की कथा सुनाया। रावण ने कितने अत्याचार किए, ये सब पहले सुनाया गया। रावण की फैमिली कितनी बन गई, ये सब सुनाया गया। और रावण का ये स्टैंडिंग ऑर्डर कि कहीं पर यज्ञ होने न पावे, कहीं दान धर्म कुछ होने न पावे, सब तरफ संसार में भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार ये फैल गया। पृथ्वी दुखी हुई। कल जाते जाते आप लोगों ने सुना था, गो का रूप धारण करके देवताओं के पास गई। देवता लोग स्वयं भी भयभीत थे, इसलिए ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी सब मिलकर के विचार करने लगे कि भाई भगवान को कहां ढूंढे, ब्रह्म लोग जाएं, वैकुंठ लोग जाएं कि क्षीर सागर जाएं। तब भगवान शंकर ने जो बात कही थी वो कल चौपाई हमने आपको सुनाई थी। आज फिर एक बार उसका रिवीजन कर लें। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र व्यापक है, प्रेम से प्रकट होता है। इसलिए उनको पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग मिलकर के यहीं पर स्तुति करते हैं, उनको पुकारते हैं, और फिर वो अवश्य हमारे समक्ष आएंगे, हमारी समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए सब देवताओं ने करुण पुकार करना प्रारंभ किया।
संकीर्तन के साथ हम लोग सब उस प्रार्थना को सब लोग हम इकट्ठे गाएंगे। सीताराम 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 सीताराम